प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक नई सुबह दिया और आपके समक्ष हाजिर हो सका। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम उनके वचन को पढ़ सके और उनके वचन की बातें कर सके। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दया के धनी है। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी हर एक जन आराधना करे। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन उनके सामने दीन बने। भाई और बहनों और मित्रों, जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर उठाते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम नित्य उनके आंगनों में, उनके भवनों में और उनके समक्ष हाजिर हो। भाई और बहनों और मित्रों, मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको इस्राएलियों के लिए भी प्रेम था और परमेश्वर के लिए भी प्रेम था। वह अपने लोगों से अत्यंत प्रेम करता था। परमेश्वर को भी वो अत्यंत प्रेम करता था। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। एजरा 10 में एजरा 10 वर्ष 1 यहाँ पे लिखा है, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत ही बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। प्रिय, हम बात कर रहे हैं एजरा के बारे में। एजरा क्या कर रहा है यहाँ पे? परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा है और परमेश्वर के भवन के सामने रोता हुआ प्रार्थना कर रहे हैं और पाप अंगीकार अपने पाप को कन्फेस कर रहा है रोता हुआ। सिर्फ अपने पाप नहीं, सारे इस्राएलियों को पापों के लिए वो रो रहा है। वहां पर इस्राएली लोग एकत्रित हुए। कह रहा है कि बड़ी मंडली एकत्रित हुई, बड़ी भीड़ एकत्रित हुई। वहां पे पुरुष, स्त्री, बच्चे एजरा भवन के सामने पड़ा हुआ है और पड़े हुए रोते रोते परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, रोते रोते परमेश्वर से पाप अंगीकार कर रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ भी लगातार हो रही है। भाई और बहनों, लास्ट
आपने कब परमेश्वर के सामने रोते हुए प्रार्थना? यीशु मसीह परमेश्वर के सामने रो रहे थे गतसमनी बाग में। यीशु मसीह दूसरे के दर्द को देखकर रो रहे थे जब लाजरस मर चुका था। भाई और बहन और मित्रों, मैं एक बहुत ही कठोर व्यक्ति था। मैंने कलीसिया के अगुवे से बात किया कि भाई मेरी आंखों में से जल्दी से आंसू नहीं आते, मैं रो नहीं पाता हूँ। उन्होंने कहा जब तक आंख में आंसू ना आए तब तक उपवास करो। एक दिन उपवास किया, कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन भी उपवास किया, कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन उपवास किया, एक गार्डन में बैठा हुआ था। अति से भूख लग रही थी और भूख के मारे मैं रो रहा। मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं अपने स्वार्थ के मारे, मैं अपने भूख के मारे रो रहा था। भाई और बहन, हम अपने स्वार्थ के मारे रो रहे हैं, अपनों के लिए रो रहे हैं, या हम अपनी पूरी कलीसिया के लिए रो रहे हैं? हम उनके लिए रो रहे हैं क्या जो कलीसिया को छोड़कर जा रहे हैं? हम उनके लिए रो रहे हैं जो कलीसिया को छोड़कर पाप कर रहे हैं? भाई और बहनों और मित्रों, ये याजक परमेश्वर का आदर करते हुए परमेश्वर के सामने रो रहे हैं। I want to ask question every pastors, those are leading church, are you crying for your church? Those are fallen down in sin. मैं हर एक कलीसिया के अगुवे से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने लोगों के लिए रो रहे हो जो पापों में गिर रहे हैं? भाई और बहनों, यहाँ पर कई जाए, मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने अगुवे के साथ में मिलकर, पास्टरों के साथ में मिलकर रो के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो क्या, ताकि कलीसिया में नया परिवर्तन हो? यहाँ पे आगे 2 में क्या लिखा है कि सब लोगों ने पश्चाताप किया। जिन लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू की थी, जिन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था, उन लोग वापस परमेश्वर के पास। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना कैसी? आओ हम खोए हुए के लिए प्रार्थना करें, आओ हम भटके हुए के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो परमेश्वर के सामने वापस आए। आओ हम इजरा की तरह प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, कृपालु देव पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने आपका वचन हमारे जीवन में दिया है। पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आप हमारा मन इतना सॉफ्ट बनाना पिता, ताकि हम सबके लिए प्रार्थना कर सकें पिता। जो कोई भटक चुके हैं पिता, जो कोई पापों में गिरे हुए हैं पिता, आप उनके साथ रहना, ताकि उन लोग आपकी कलीसिया में पिता वापस आ सकें। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, हर एक उन लोगों के साथ रहना पिता जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, जो लोग पिता दुनियादारी में पड़े हुए हैं पिता, आप उनको भी बदलने में मदद करना। प्रार्थना आपसे नम्र विनती करता हूँ, हमारे देश के हर एक व्यक्तियों के साथ रहना, ताकि आपका वचन हर एक के कान तक पहुँच सके पिता।
मैं आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। मैं सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।